एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप्टा सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, डू दे रियली मिस यू। क्या वो आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, तो हम उनका रीज़न तो बाद में देखेंगे। पहले हम उनको देखेंगे कि वो आपको कितना मिस करते हैं या कितना आपसे मोहब्बत करते हैं। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन माइंड होके ही देखिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन, कोई एक्शन चाहते हैं फाइनल करना, तो इस जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे कुछ भी मत फाइनल करिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, डिटेल्स दें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, या जिसके लिए भी आप अपने मन में, दिल में रख के जिसके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनको विजुलाइज करें, उनको उनके ऊपर फोकस करें। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, डू दे रियली मिस यू। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी के हिसाब से देखेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं। डू दे रियली मिस यू। जिस भी पर्सन को आप देख रहे हैं, क्या वो आपको सच में बहुत मिस करता है। उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। डू दे रियली मिस माय व्यूअर, डू दे रियली मिस माय व्यूअर। प्लीज मुझे बताएं उनकी करंट एनर्जी। उनकी करंट एनर्जी के हिसाब से क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको सच में बहुत मिस करते हैं। ओके, सबसे पहला देखिए कार्ड ही आपका आया है 9 ऑफ वैंड्स का। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, 9 नंबर का कार्ड है। और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, 9 एंड 5। और देखते हैं, काफी हैवी कार्ड आ रहा है वैसे तो। डू दे रियली मिस यू, डू दे रियली मिस यू और लव यू, डू दे रियली मिस यू और लव यू। और देखते हैं, ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। फूल कार्ड, पाइसिस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, फूल कार्ड। डू दे रियली मिस यू। सबसे पहली बात, अगर इनकी करंट एनर्जी देखूं, आप इनके साथ नहीं हैं। ओके, ये नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप वालों की रीडिंग है। आप काफी रिजर्व हैं अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर भी काफी अपने आप को रिजर्व रखते हुए आ रहे हैं 9 ऑफ वैंड से। ओके, आपने या तो इनके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा के हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है। आपके पार्टनर खुद भी काफी रिजर्व हैं, काफी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, सेफ गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है इन्होंने काफी आपको लेफ्ट आउट फील पहले करवाया है पास्ट में, या आप बट ऐसा लग रहा है इस समय ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर या तो आपको इस तरीके से 5 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं कि उन्होंने आपको इस तरीके से करा है, नहीं तो ये खुद काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इसीलिए काफी रिजर्व होके रखे हुए हैं, अकेले पड़ गए हैं, लोगों से डिटैच कर लिया है। 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने इनको धोखा दिया है, फाइनेंशियल लॉस या तो इनके पास हुआ है, या लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। आपसे तो साथ छूटा ही छूटा है, लेकिन कुछ लोगों ने भी इनको अपना रियल फेस दिखाया है, और ये काफी अकेले हैं, तनतनहा हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि जब इनका टाइम बुरा हुआ तो सबने इनका साथ छोड़ दिया, ऐसा भी नजर आ रहा है। ओके,
ओके, 7 ऑफ कप्स, या तो इनकी लाइफ में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। इस समय इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पे इनको काम करना है। मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मे बी ये कोई पर्सन हो सकते हैं, मे बी इनकी लाइफ की सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से शायद ये काफी बिजी हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते और इनको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि ये काम करें कि वो काम करें, पहले ये करें कि वो करें, समझ में नहीं आ रहा। ये भी इनकी बहुत बड़ी दुविधा है कि इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें एक साथ आ गई हैं, एक साथ इनकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सी चीजें इनकी लाइफ में है जो इनको एक साथ उठानी पड़ रही है और इनकी लाइफ में बहुत कुछ है जिससे ये पहले उनकी प्रायोरिटी वो सारी चीजें हैं। इसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और अगर मैं देखूं, इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, चाहे इनकी लाइफ में और प्रायोरिटी थी, ये आपको टाइम नहीं दे सकते थे। इनकी लाइफ में आप कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं रहे या प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहे। इनको या तो हमेशा इस बात का घमंड होता होगा कि इनकी लाइफ में बहुत से अच्छे ऑप्शन है, आपसे बेहतर इंसान इनसे मिल सकते हैं, या तो ये आपके होते होते बाहर लोगों को एक्सप्लोर करते थे। इनको इस बात का था कि इनको कोई भी मिल जाएगा और नो डाउट इनके पास काफी अच्छे ऑप्शन थे। अगर ऑप्शन नहीं थे एज अ पर्सन, ये और लोगों में नहीं थे, जैसे डेट, मल्टीपल पार्टनर या और अच्छे प्रपोजल के तौर पे नहीं, तो इनकी लाइफ में ऐसे कुछ काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनकी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से भी इन्होंने आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी। काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, उन सारी चीजों को अहमियत दी और आपको छोड़ दिया। पर जिन लोगों को इन्होंने अहमियत दी उन्होंने इनको छोड़ दिया। बात बिल्कुल सिंपल है। ये रिजर्व इसलिए हो गए हैं, बता इसलिए नहीं पा रहे हैं, प्रोटेक्ट अपने आप को इसलिए कर पा रहे हैं, आप इनसे रिजर्व इसलिए हो गए हैं, आपको भी देख रहे हैं। तो गलती यहाँ ये हो गई, जो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी उसको टाइम से दी नहीं। और जिन लोगों को आपको छोड़ के इन्होंने चुना है, जिनको इन्होंने एक्सेप्ट किया, जिनको इन्होंने प्लीज किया, जिनको इन्होंने इंपॉर्टेंट दी, आपके जाने के बाद उन्होंने भी इनको लात मार दी है। ओके, एंड अब ये काफी कंफ्यूज्ड है कि इनको किसकी तरफ जानी चाहिए, कौन सी और ऑफर अच्छी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काफी कंफ्यूज्ड है, इनकी लाइफ में इनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर इनको मैंने सारी सिचुएशन बता दी, अगर तो एज अ पर्सन इन्हें लगता था कि इनको आपसे अच्छा कोई भी मिल जाएगा तो वहां पे भी ये गए हैं, तो इनको कोई ना कोई धोखा या इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कोई इनको या तो पैसे लेके उड़ गया, किसी ने इनको ट्रिक कर दिया, कोई कोई गोल्ड डिगर वाला पर्सन मिल गया, इनसे लूटा खाया मारा और जब इनसे अच्छा कोई मिल गया तो चले गए। ऐसा नहीं है। तो इनकी लाइफ में फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका करियर है, इनके पास और भी चीजें हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते और ये काफी बिजी नजर आ रहे हैं। ओके, तो इनकी लाइफ में कंफ्यूजन है, इनकी लाइफ में एक रिग्रेट है, ये अकेले हैं, परेशान हैं, सेफ करना चाहते हैं अपने ऊपर। और आपको अगर देख रहे हैं तो आप भी रिजर्व हो, आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि इन्होंने काफी लेफ्ट आउट फील कराया, क्योंकि इन्होंने हमेशा दूसरी चीजों को प्रायोरिटी ज्यादा दी। फुल कार्ड है, देख लीजिए। गो विद द फ्लो में चलना चाह रहे हैं, लाइफ जहां ले जा रही है वहीं पे चलते चले जा रहे हैं। लाइफ जो इनको नजारे दिखा रही है वो नजारे देख रहे हैं। इन्होंने सब कुछ ऐसा बिल्कुल छोड़ दिया है, आंखें बिल्कुल मूंद ली हैं और इनको लग रहा है कि अगर ठीक है, मेरे आगे अगर खाई आनी है तो मैं खाई में गिर जाऊंगा, मेरे जो कर्म है वही मेरे को है। अगर मैं चार तरफ भाग रहा था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आई एम टोटली कंफ्यूज, चूज नहीं कर पा रहे हैं किसको क्या करना है, ना पहले ना अब। और ऐसा लग रहा है फूल कार्ड से एक ये भी है कि ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहते हैं, दोबारा से आपकी तरफ चांस मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूला भटका हुआ घर पे वापस आने वाला है, इस तरह की चीजें नजर आ रही है। देर से ही सही पर घर आ रहे हैं। ओके, तो एक चांस ये जरूर मांगना चाहते हैं। इनको पता है ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया था और अभी भी ये कंफ्यूज्ड माइंड के साथ ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी बिजी हैं। इनकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो इनसे छूट नहीं रही है और इनको धोखा तो मिला है, कुछ लोगों ने इनको धोखे दिए हैं, इनको धोखे करवाए गए हैं। ओके, कर्मा मिला है इनको।
पैसों का लॉस हुआ है, अकेले पड़ गए हैं, अकेले। डू दे रियली मिस यू, इनकी करंट एनर्जी में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपकी अहमियत समझ में आ गई है। ओके, इन्होंने जो किया है उसका पछतावा इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज इनके साथ हुई है। ओके, अब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने किन चक्करों के चक्कर में जिसके साथ करना चाहिए था सही, उसके साथ गलत कर दिया। मैंने उसको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जबकि जिनको रखा उन्होंने इनको नजारे करा दिए हैं। ओके, चलिए तो और देखते हैं। कार्ड्स पलट गए हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग के थ्रू देखते हैं। डू दे रियली मिस यू, क्या वो आपको मिस करते हैं? इनकी फीलिंग्स को देखते हैं। डू दे रियली मिस यू, क्या इनकी फीलिंग्स में ये आपको क्या लेके सोचते हैं? क्या ये आपको मिस करते हैं? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। डू दे रियली मिस माय व्यूअर, डू दे रियली मिस माय व्यूअर। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। पहला है 6 ऑफ सॉर्ड, दूसरा है मून कार्ड। देखिए 9 ऑफ वैंड्स के नीचे फीलिंग वाइज अगर मैं देखूं तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल करेक्ट। ये रिजर्व इसलिए भी हैं क्योंकि इनके हाथ पैर कट चुके हैं। इन द कैंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लुल्ले हो गए, मैं ऐसे नहीं कह रही। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि ये रिजर्व इसलिए है कि ये कुछ इसलिए नहीं कर सकते सिवाय बैठ के इंतजार करने के, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपने एक लीप ऑफ फेथ ऑलरेडी, आप कामा वाटर की तरफ मुड़ चुके हो, आपने डायरेक्शन बदल लिया, आप मूव ऑन कर गए, आप कहीं शिफ्ट हो गए, ट्रैवल करके चले गए, फैमिली के साथ ही चले गए, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ गए, इनको छोड़ दिया आपने, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आपने इनको बता दी, आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी, आपने कहा कि मैं अपने आप को सेफ गार्ड करूंगा, मुझे बार बार आना जाना, फिर से दोबारा छोड़ देना, मुझे जब मदद की जरूरत हुई तब मेरा साथ ना देना, तो ऐसे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपना डायरेक्शन ही इनसे मुंह मोड़ के आप चले गए, और ये आपके लिए काफी पॉजिटिव डिसीजन था, बिकॉज ये आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लिया है। ओके, और अगर इन्होंने भी अगर आपसे मूव ऑन किया था ना, ये आपको छोड़ के गए थे, तो इन्होंने सोचा था कि आपसे बेहतर इनको लाइफ जिएंगे, इनको लगेगा कि आपसे निकल गए हैं, ये आपको ब्लेम करते होंगे कि आप टॉक्सिक हो, आपकी वजह से लड़ाई होती है, आपकी वजह से प्रॉब्लम होती है, टाइम का इश्यू होता है, ये होता है, तुम बड़े नखरे हैं, तुम बहुत कंप्लेन करते हो, बहुत कंट्रोल करते हो, ऐसा कुछ मामला आप लोगों में है। और इनको लगा, इन्होंने ये दिखाया कि अगर ये आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो इनकी लाइफ में बड़ा सुकून आ जाएगा, ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप बना देंगे, इनको तो कोई भी मिल जाएगा, इनको तो कक फर्क नहीं पड़ेगा आपको छोड़ देने का, और बहुत टॉक्सिक मामला आपकी वजह से हो गया है, आप ही सब गड़बड़ हैं, आप ही इस रिलेशनशिप को खराब करने की वजह हैं, कुछ इस तरीके का मामला करके अगर इन्होंने भी अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपसे मूव ऑन किया, ये कह के कि ये नए डायरेक्शन पे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, सब सही हो जाएगा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो पीस ऑफ माइंड मिला ही नहीं, क्योंकि जहां पीस ऑफ माइंड सोच के ये जिनके पास गए थे ना, उन्होंने इनका पीस और छीन लिया। ठीक है, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं थी, प्रॉब्लम इनके साथ थी। और देख लीजिए इनकी करंट फीलिंग्स, मून का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे, इनसिक्योरिटी और डाउट। आप इनकी लाइफ से निकल गए, आपने अपना डायरेक्शन बदल लिया, आपको इन्होंने काफी लेफ्ट आउट फील कराया, और अगर ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्री नीचे कर लें और ये आपको फिर से अप्रोच कर ले, क्योंकि ये इस समय काफी अकेले पड़ गए हैं, इनको आपकी जरूरत है, तो इनको एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके साथ इनका कुछ भी हो नहीं सकता। अब आप जो चले गए हो, मुझे नहीं लगता, इनको नहीं लगता कि आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सही तो बिल्कुल भी नहीं था।
ओके। और इनको एक बहुत इनसिक्योरिटी और डाउट है कि आपको इन्होंने जो फील कराया है, मुझे नहीं लगता कि इस बार आप इनको सुनने वाले हो। ओके, और देखते हैं, डू दे रियली मिस यू, डू दे रियली मिस यू, इनकी करंट फीलिंग्स प्लीज मुझे और बताएं, इनकी करंट फीलिंग। डू दे रियली मिस माई व्यूअर, डू दे रियली मिस माई व्यूअर, मेरे व्यूअर जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, डू दे रियली मिस देम, डू दे रियली मिस माई व्यूअर, क्या आपके पार्टनर सच में आपको मिस करते हैं? ओके, 9 ऑफ कप्स देख लीजिए, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, अकेले रहना इनको पसंद था, इनको कमिटमेंट में नहीं आना था, इनको कमिटमेंट का फोबिया था, इनको अपने ऊपर एक कोई रिलेशनशिप का या किसी का टैग नहीं लगाना था। ओके, ये अपने ऊपर किसी तरीके का टैग नहीं लगाना चाहते कि मैं इनका हूं या मैं इनकी हूं या मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूं, ऐसा ये कुछ नहीं चाहते थे। मजे पूरे, लेकिन ये रहना और दिखाना ऐसा चाहते थे कि मैं सिंगल हूं, मेरे पास सब कुछ है, मजे करो रहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझसे कोई कमिटमेंट या मेरे ऊपर कोई हक मत जमाओ, मैं जो करना चाहता हूं मुझे करने दो। ये सिंगल एंड बैचलर और अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को फुली इंजॉय करना चाहते थे। ये कोई भी रिलेशनशिप का टैग नहीं परमानेंट लगाना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, भाई तुम अपना आओ मैं अपना करूं, ये वाली बात है। एक टाइम मिल रहा है, अच्छे से एंजॉय कर लो, बस इतनी बड़ी बात है। मैं जहां जाना जाऊं वो मेरी बात है, तुमको जहां जाना है तुम जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं नहीं बता सकता, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है हाँ वो मुझे जानना है, क्योंकि वो मुझे पता होना चाहिए। सो ऐसा कुछ मामला यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आप इनके विश फुलफिलमेंट तो हो, आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर तो ये मानते हैं। कल को सेटलमेंट हो, शादी हो, कमिटमेंट अगर आएगी बात, तो ये पक्का आप ही को सबसे पहले अप्रोच करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिखाया, इन्होंने अपने ऐसे जलवे आपको करवाए कि इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी विश फुलफिलमेंट है, बहुत सी ऐसी फैंटेसीज हैं, बहुत से ऐसे गोल्स हैं जो इनको अचीव करने हैं। अभी तो इनको दुनिया देखनी है, अभी तो इनको नज़ारे देखने हैं, अभी तो इनको बहुत सी दोस्ती करनी है, अभी तो इनकी लाइफ में बहुत से एक्सप्लोर करने, हो सकता है इनको ट्रैवलिंग पे, नए लोगों से मिलने का, मीटिंग करने का, सोशलाइज होने का, घूमने का, खाने का, पीने का बहुत शौक हो। ऐसे कुछ शौक ये रखते होंगे, ये शायद ऐसे सेक्टर में काम करते होंगे जहां इनका रोज में उठना बैठना, नए लोगों से मिलना, मीटिंग्स में जाना, ये करना, एक्सप्लोर करना, ये इनका बहुत ज्यादा होता होगा। और ये दुनिया के सामने इनकी बिल्कुल इमेज ऐसी होगी, भले ही आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन ये सबको ऐसी इमेज इनकी है, या ये लोगों के सामने भी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये किसी के साथ नहीं है और बिल्कुल भी कमिटमेंट के इशू इनके साथ नहीं है, ये सिंगल है, बैचलर है और रेडी टू मिंगल है और रेडी टू फ्रेंडशिप है, ऐसा इन्होंने हमेशा दिया है। और इसी के चक्कर में इन्होंने हमेशा अपने जो ऑप्शन है ना उनको ओपन अप रखा है, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, सबको प्रायोरिटी पहले दी है। जो इनकी लाइफ में मेन प्रायोरिटी थे, इनकी लाइफ में ऑप्शंस को इन्होंने हमेशा ओपन अप रखा है आपके साथ रहते रहते। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप इनके बैकअप प्लान थे, कुछ नहीं तो आप तो हो, अगर आप नहीं हो तो और तो मिल ही जाएंगे, ऐसा इनका मामला रहता था। ओके, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये अभी इस चीज के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थे। ओके, ये तो हुई पास्ट की बात जो इन्होंने आपके लिए की है। तो इन्होंने अगर किसी को चूज किया, इन्होंने अपनी विश फुलफिलमेंट को चूज किया, अपनी लाइफ, अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी ज्यादा दी और आपको छोड़ दिया। ओके, बट अगर मैं फीलिंग देखूं तो इनको हमेशा से अभी भी पता है कि अगर इनकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी हो गई है, तो अगर कुछ एक चीज है जो इनको कंप्लीट करती है वो आप हैं। अगर इनकी लास्ट कोई विश है जो इन्होंने अचीव करनी है वो आप हैं। या तो ये सेटलमेंट होने को सोच रहे हैं, जो भी है,
शायद ये थक चुके हैं, कंफ्यूज्ड है, जो भी है, इनको आप जैसा ऑप्शन नहीं मिल रहा, या तो ये ऑप्शंस में आपको ढूंढ रहे हैं, वो इनको नहीं मिल रहा, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, बट ये आप वो प्रायोरिटी नहीं पूरी हो रही, वो चेकलिस्ट इनकी पूरी नहीं हो रही जो आप कमिट जिस तरीके से खरे उतरे हो इनके उसमें एज अ पर्सन, एज अ अगर मैं देखूं बॉटम ऑफ द डेक, इनकी करंट फीलिंग, डू दे रियली मिस यू, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन इनको लगता है आपके साथ। इनको लगता है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, इन्होंने कोशिश तो बहुत बार की है, ये हमेशा सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो इनको आपकी तरफ बार बार लेके आता है, जबकि आपको ये उस तरीके से स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वो कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन, एक लीप ऑफ फेथ दोबारा लेना चाहते हैं। अब दोबारा हो, तिबारा चांस हो, जो भी चांस ये है, बट ये आपके साथ दोबारा से रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, कमिटमेंट, प्रपोजल आपकी तरफ लाना चाहते हैं। ओके, और इनको लगता है कि आपके साथ जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, जो आपके साथ ये फील करते हैं, आपके साथ बैठना, उठना, आपको टच करना, आपकी बॉडी का ऑर्डर, आपका लम्स, आपकी आंखें, आपकी हरकतें, आपके जो आप दोनों का जो रिलेशन, जितना भी टाइम आप दोनों ने साथ बिताया है, वो इतना अट्रैक्शन बेस्ड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना बोल्ड है, और आपसे जो प्यार इनको मिला है ना, वो इनको कोई नहीं करा सकता। ठीक है, तो इनको लगता है कि हमारा सिर्फ, इनको ना थोड़ा सा अलग से एक वो हो रही है, और ये इस समय फीलिंग वाइज आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं, ये आपको बहुत, आपकी फोटोज देखते हैं, इनके पास कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, वो देखते हैं, सोशल मीडिया पे शायद आपको देखते हैं, और ये बहुत हाईली अट्रैक्टेड है। इनको लगता है कि कुछ हो ना हो, मुझे नहीं समझ में आता, बट इसका और मेरा कुछ तो कनेक्शन है। मैं चाहे लाखों लोगों से मिल लूं, कहीं भी चला जाऊं, किसी को भी डेट कर लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन वो बात, वो सेटिस्फेक्शन, वो मोहब्बत, वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क, वो बोल्डनेस, वो कमिटमेंट मुझे और किसी के लिए फील नहीं होती। मेरी सोल सेटिस्फाई नहीं होती, मेरी बॉडी की नीड भले पूरी हो जाए, बट मेरी सोल जो है ना, वो सेटिस्फाई होती ही नहीं है। वो हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं एक तड़प नजर आ रही है, और ये जल्द से जल्द चाहते कि ये चाहे जितना बड़ा भी रिस्क हो, आप इनको गाली दें, आप इनको कुछ भी सुनाएं, आप इनके बारे में कुछ भी सोचते हो, आपने कितनी बड़ी भी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, अब आप आगे बढ़ गए हैं, कितनी भी इनसिक्योरिटी हो, इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, फिर भी ये एक रिस्क है इनके लिए, लेकिन ये एक रिस्क लेना चाहेंगे, ये आपके साथ एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं। तो डू दे रियली मिस यू? दे हाईली मिस यू, दे हाईली अट्रैक्टेड यू, दे हाईली लव्ड यू। ओके, बहुत आपके साथ कनेक्शन फील होता है, आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे, और मे बी ये अब सेटलमेंट और कमिटमेंट प्रपोजल में दोबारा आना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। ओके, चलिए, तो डू दे रियली मिस यू? यस, फीलिंग वाइज तो बिल्कुल लग रहा है, एनर्जी वाइज भी ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे थे, बट फीलिंग वाइज तो भाई सच में ही आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं, इनको आप अपने सोलमेट नजर आते हैं, और ये और किसी के साथ ये फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, इनको समझ नहीं आ रहा, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, चलिए अब इनके करंट थॉट्स देखते हैं। डू दे रियली मिस यू? डू दे रियली मिस माई व्यूअर? प्लीज मुझे बताएं इनके करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके करंट थॉट्स बताएं। डू दे रियली मिस माई व्यूअर? डू दे रियली मिस यू? डू दे रियली मिस यू? इनके करंट थॉट्स, इनके करंट थॉट्स, इनके माइंड में आपको लेके क्या चलते हैं, इनके थॉट्स आपको लेके क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, आप मूव ऑन इसलिए किए क्योंकि थर्ड पार्टी मामला था, इनकी पार्टनरशिप किसी से चल पड़ी थी, इसीलिए आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपने कहा बस बहुत हो गया।
अब ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा आना जाना ठीक है, तुम्हारा खाना पीना ठीक है, तुम्हारा अकेले रहना ठीक है, तुम डिटैच रहते हो, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से करते हो, मैं कुछ नहीं कहता या कुछ नहीं कहती। बट यहाँ पे अगर सच में कोई पार्टनर इन्वॉल्व हो गया या आपने इनको पकड़ लिया कि इनकी पार्टनरशिप कहीं इनके बिजनेस या इनके जॉब करियर में चलने लगी, आपने इनका आपने कहा बस बहुत हो गया, ठीक है, अब मामला ज्यादा हो गया, मैं सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर सच में तुम किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट में हो और आपने इनको शायद रंगे हाथों पकड़ लिया या इनकी वर्क प्लेस से आपको कहीं पता चल गया, कुछ आपको भनक लग गई और वो बाद में सच भी साबित हो गई, आपने इनकी लाइफ से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मूव ऑन कर लिया कि ठीक है यार, अगर तुम इतने ओपन हो और मैं सिर्फ एक तुम्हारे लिए ऑप्शन हूँ और तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी किसी से टांका भिड़ गया है, नई दोस्ती चालू हो गई, किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गई, आपने कहा बस दैट्स इट, ओके, मूव ऑन, मूव ऑन। इनको पता है भले थर्ड पार्टी मामला रहा है, फिर भी ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये आपके सामने कोई प्रपोजल लाना चाहते हैं, ओके। और अगर मैं देखूं कि इनके करंट थॉट्स क्या है, डू दे रियली मिस यू, पेज ऑफ सॉर्ट्स, नजर तो पूरी है भाई, ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आप ऑनलाइन कब आते हैं कब जाते हैं, ऑनलाइन आपका क्या मसला चल रहा है, ऑनलाइन आपने इनको ब्लॉक किया नहीं किया, आपने क्या पोस्ट किया, आपकी क्या स्टोरी है, कब क्या कैसे डीपी लगा रहे हो, कब क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके स्टेटस क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, अगर तो ये उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं, आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, मे बी फेक अकाउंट से किसी तरीके से ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, या ये कुछ ऐसा मामला हो सकता है आजकल ये ऑनलाइन किसी ना किसी से हो सकता है बातचीत कर रहे हो, या इनको आपके ऊपर डाउट है, अगर तो आप बहुत ज्यादा इनको ऑनलाइन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आजकल आपके फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, तो इनको जो मूव ऑन होने का जो लग रहा है, वो इनको लग रहा है कि मे बी आपका कहीं पे कुछ चक्कर वक्कर चल गया है, ऐसा ये हो सकता है इनका भी हो, लेकिन ये आपको लेके भी डाउटफुल है कि आपने जो इतनी डिसेंट तरीके से, इतनी स्मूथली आपने जो इनसे वॉक अवे किया है, अपने पीस ऑफ माइंड को वैल्यू दी है, आप इनको छोड़ के गए, पहले नहीं छोड़ के गए, अब छोड़ के चले गए, तो कुछ ना कुछ इनको लग रहा है कि आजकल आपकी पार्टनरशिप किसी से चल रही है, ये इनका माइंड है। मैं नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे हो या आप ऐसा कर रहे पहले से थे या अभी भी है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप, आप काम के मामले में किसी के सिलसिले में कोलैबोरेट कर रहे हो, पार्टनरशिप कहीं की है, लेकिन इनका मामला कुछ और है, ये आपके ऊपर डाउटफुल है, इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन किया है, तो ये तो सिंगल है, लेकिन इनको लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई आ गया है, कोई अगर तो आप करियर वाइज बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि किसी ने आपको हेल्प करी है, ओके। पेज ऑफ सॉर्ट्स मून कार्ड के नीचे आ रहा है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, आपके काम को चेक करते हैं, वहां से इनको कुछ मामला फिशी लग रहा है और ये वहां से अंदाजे लगा रहे हैं कि मे भी कुछ मामला, तो ये इनके थॉट एंड परसेप्शन है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ये सब कर रहे होगे, लेकिन ये इनकी थिंकिंग है, ये इनके थॉट हैं, ये इनका माइंड है, तो ये आप रोक नहीं सकते हो, ये कुछ भी सोच सकते हैं, तो होता भी है। अगर आदमी ने खुद गलत किया हो और अब आप उससे बिल्कुल रिजर्व कर रहे हो क्योंकि आपने अपने लिए फैसला अपनी लाइफ के लिए लिया है, अपने आगे बढ़ने का लिया है, तो लोगों को ना माइंड में तरह तरीके की बातें आती हैं और सबसे पहले इंसान को यही आता है कि कैसे भी करके मुझे ये पता चल जाए कि मैं अकेला हूं, तो सामने वाला कुछ गलत कर रहा हो तो कल को मैं उसको कह सकूं और अपने आप को संतोष दे सकूं कि भाई मैं ही गलत नहीं था, भाई वो भी तो गलत था। तो ये एक हल्का होने वाला मामला है, ओके। और ये अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि अगर कुछ मामला चल रहा है तो भैया पीछे हट जाएं, काहे जूता खाएं, ओके। और अगर तो सोर्स ढूंढ रहे हैं भाई, पता कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, या तो इन्होंने किसी को आपके पीछे लगा दिया है जो आपके बारे में इनको बताता रहता है और इनको कुछ ना कुछ डाउट इनसिक्योरिटी है, ओके। और देखते हैं इनके करंट थॉट्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स के, आप
ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, काम को लेके ये आपके पता कर रहे हैं, इनको लग रहा है कोई इनको आपको हेल्प आउट करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप काफी रिच हैं, वेल्दी हैं, नहीं थे तो हो गए हैं, या पहले से थे तो अब और हो गए हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आया कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ग्रोथ का पीछे, आपकी ग्रोथ का सपोर्ट सिस्टम कौन है, आप इतने वेल्दी हो तो क्यों हो, कौन आपको मदद कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, इन्होंने तो नहीं की तो कौन कर रहा है। अगर ये बिल्कुल फुल कंप्लीट पर्सन है तो आप भी कोई हल्के पर्सन नहीं हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फ्री स्पिरिट और बहुत ही कमिटमेंट वाले पर्सन हो। ओके, एंड आपके पास सब कुछ है, आप काफी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो, एंड उसके बावजूद आप प्यारे हो, नर्चर हो, आप एक मदरली वाइफ आपके अंदर है, आप बहुत ही सपोर्टिव पर्सन हो। बट इनको कुछ मामला फिशी लग रहा है, इनको लग रहा है कि यह अकेले की ग्रोथ नहीं है, किसी ना किसी का हाथ तो अंदर से जरूर है, और कोई तो है जो आपका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। क्या, एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो इनको डाउट भी हो रहा है कि क्या आप किसी से कमिटेड हो गए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा भी पर्सन होता है जो मैरिड लोगों को भी दिखाता है। तो मे बी इनको डाउट हो रहा है कि शायद आपने शादी कर ली, या इनको डाउट हो रहा है कि आप किसी के साथ फुली कमिटेड हो गए हो, और वो पर्सन की वजह से अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। कोई पर्सन के साथ आप मिल चुके हो, पार्टनरशिप कर ली है। ओके, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे मोहब्बत का भी मामला हो, इनको कुछ मामला डाउटफुल लग रहा है। बट एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स के नीचे इनके थॉट, ये आपको एक परफेक्ट फैमिली पार्टनर या करियर पार्टनर, जो कि एक हाउसवाइफ की मामले में भी ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड भी है, फैमिली को लेके चलने वाला भी है, प्लस एक तरफ काफी प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड भी पर्सन है। तो ये आपको फुली पैकेज, परफेक्ट पैकेज पर्सन समझ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि एज अ पार्टनर, एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर, इससे अच्छा इनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये बात तो फुली यहाँ पे दिख रही है। ओके, ये आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, भले इनको कमिटमेंट इश्यू हो, भले इनके साथ कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर ये किसी को अप्रोच करेंगे, सबसे पहले जिस दिन ये सेटल्ड होने जाएंगे, जिस दिन इनको शादी करनी होगी, ये सबसे पहले आपको देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे आप हैं। भले इनकी जिंदगी में कोई भी आया और गया हो, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। इनको लगता है कि आपसे बेहतर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, करियर ओरिएंटेड पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, एंड हर तरीके से स्टेबल कंसिस्टेंसी पर्सन, जो फैमिली एंड करियर हर तरीके से स्टेबल हो, डिसिप्लिन हो, एम्बिशियस हो, नहीं मिल सकता। एक ही इंसान में सब कुछ नहीं मिल सकता। बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सन हो, ठीक है, और जिस तरीके से आप अपने काम के ऊपर लगे हो, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेके चल रहे हो, वो काबिलिए तारीफ है, और ये बस आपको देख रहे हैं। ओके, लास्ट में देखूं इनके करंट थॉट्स आपको लेके, डू दे रियली मिस यू, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, लड़ाई हुई है, या तो इस लड़ाई झगड़े में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। मैंने पहले ही कहा, 9 ऑफ कप से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी। इनका उठना बैठना, लोगों से मिलना, बहुत सारे ऑप्शन को ओपन रखना, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं। आप लोगों में कभी भी लड़ाई झगड़े अपने मसलों को लेके हुए नहीं है। ज्यादातर आप लोगों के लड़ाई झगड़े किसी और की बातों को लेके हुआ है, औरों के नाम पे हुआ है, औरों की वजह से हुआ है। यहाँ पे औरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है आप लोगों की आर्ग्यूमेंट में। हमेशा किसी और की वजह से आप लोगों का दिमाग खराब हुआ, किसी और की वजह से आपका मूड खराब हुआ, किसी और की वजह से आप लोग लड़ाई कर गए, और इन्होंने हमेशा उसी पर्सन का साथ दिया है, उसके लिए ये प्रोटेक्टिव रहे हैं, उसके लिए इन्होंने स्टैंड लिया है, और इन्होंने आपको बिल्कुल एक ब्लेम कर दिया, हर चीज का ब्लेम इन्होंने आपको दिया है
कि ये जो कुछ भी है सब कोई सही है, बस आप ही गलत हो, जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट हुआ, लड़ाई हुई, फाइट हुई, जो भी हुआ आप लोगों के बीच में। ऑल ऑफ सडन इन बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं और उनकी वजह बहुत सारे लोग हैं। फैमिली लड़ाई हुई, टॉक्सिसिटी हुई, आपकी और इनकी फैमिली में बात फैल गई, जो भी कुछ भी मामला हुआ, अब ये रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये सब मामला खत्म हो और आपके बीच में सारी चीजें ठीक हो जाएं और ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए। ओके, डू दे रियली मिस यू, लव यू? यस 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 यस, बिग यस। ठीक है, बिग यस। yes, they really miss you, they really love you. okay, और अगर मैं साइन देखूं तो 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ओके, 5 नंबर, ये कुछ नंबर है। 5 की एनर्जी है, तो एक पर्सनैलिटी शिफ्ट, एक एनर्जी शिफ्ट इनके अंदर आ रहा है, इनके चेंज आ रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, जो कि हमें रीडिंग में बिल्कुल कंप्लीटली नजर आ रही है। ओके, तो एक पर्सनैलिटी शिफ्ट हुआ है, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो ये थे नंबर। अगर मैं साइन की बात करूं तो मेजर अरकाना में सबसे पहले यहाँ मून कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है। इसका फूल कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है। मेजर अरकाना में आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे फायर साइन भी मौजूद है, अर्थ साइन भी मौजूद है, वाटर साइन भी मौजूद है और स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये थे कुछ साइन मेजर अरकाना में जो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। वाटर साइन यहाँ काफी स्ट्रांग दिख रहा है और अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच की हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, जानना है और मन में डाउट है, कोई सजेशन चाहिए, डिसीजन बनाना है, कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, सेम सिचुएशन आपकी है तो, और या कुछ थोड़ा बहुत अलग भी है और उसको लेके भी आप कुछ पूछना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर व्हाट्सअप मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। ओके, और फी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों होता है। कोई एक्शन लेने से पहले, कोई कंक्लूजन लेने से पहले, फाइनल करने से पहले अपनी भले एक सिंगल क्वेश्चन ले, लेकिन अपनी रीडिंग जरूर बुक करा लें, क्योंकि इस जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कुछ भी सोचना समझना मत करिएगा। ओके, चाहे आपको मुझसे ना लेनी हो, किसी से भी ले लीजिए, लेकिन हेल्प जरूर ले लीजिए, गाइडेंस जरूर ले लीजिए। ओके, रीडिंग को क्लेम जरूर करिए। रियूनियन रिकंसिलेशन 11 नंबर, 5 नंबर एनर्जी शिफ्ट का है। ओके, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिए जिससे कि आपके लिए ये पॉजिटिवली क्लेम हो। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें जिससे कि इस वीडियो की रीच ज्यादा बढ़े और ये आपके अलावा भी और लोगों तक भी पहुंचे और हो सकता है ये किसी के लिए है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें इस चैनल की। अगर तो